सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के पास थी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अकबर का राजस्व मंत्री तोडरमल था। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर है। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी तथा सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा स्प्लीन में होता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला सौदामिनी देशमुख हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा तथा चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी ने की थी। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी देश चिली में अवस्थित है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आरआरबी कोलकाता 2002। इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। साइलेंट वैली मौन घाटी केरल में है। हुंडू प्रपात सुवर्ण रेखा नदी रांची में पर बना है। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। और सत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था। डर्मेटोलॉजी त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। अलबरूनी महमूद गजनी के शासनकाल में इतिहासकार था। पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विठलनाथ थे। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य और वह किस राज्य में है, चलिए देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। दचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सिमलीपाल अभयारण्य ओडिशा में है। सिमलीपाल अभयारण्य ओडिशा में है। मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है। मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है। डाम्फा अभयारण्य मिजोरम में है। डाम्फा अभयारण्य मिजोरम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है।
प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम और मुहाना स्थल देखेंगे। नदी, उद्गम और मुहाना। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है और यह अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर से होता है और यह अरब सागर में मिलती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और यह खंभात की खाड़ी में मिलती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है और यह खंभात की खाड़ी में मिलती है। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई मध्य प्रदेश से होता है और यह खंभात की खाड़ी में मिलती है। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई मध्य प्रदेश से होता है और यह खंभात की खाड़ी में मिलती है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और यह गंगा नदी में मिलती है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और यह गंगा नदी में मिलती है। रामगंगा का उद्गम नैनीताल के निकट होता है और यह गंगा नदी में मिलती है। रामगंगा नैनीताल के निकट से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। गंडक का उद्गम नेपाल से होता है और यह गंगा नदी में मिलती है। गंडक का उद्गम नेपाल से होता है और यह गंगा नदी में मिलती है। कोसी का उद्गम सप्तकोशिकी नेपाल से होता है और यह गंगा नदी में मिलती है। कोसी का उद्गम सप्तकोशिकी नेपाल से होता है और यह गंगा नदी में मिलती है। सोन का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और यह गंगा नदी में मिलती है। सोन का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और यह गंगा नदी में मिलती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महानदी का उद्गम शिवहा मध्य प्रदेश से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महानदी का उद्गम शिवहा मध्य प्रदेश से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी नासिक के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी का उद्गम कीरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी का उद्गम कीरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। चंबल का उद्गम जानापाव पहाड़ी से होता है और यह यमुना नदी में मिलती है। चंबल का उद्गम जानापाव पहाड़ी से होता है और यह यमुना नदी में मिलती है। चिनाब का उद्गम बारालाचा दर्रे से होता है और यह सिंधु नदी में मिलती है। चिनाब का उद्गम बारालाचा दर्रे से होता है और यह सिंधु नदी में मिलती है। झेलम का उद्गम शेषनाग झील से होता है, यह चिनाब नदी में मिलती है। झेलम का उद्गम शेषनाग झील से होता है और चिनाब नदी में मिलती है। रावी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, यह चिनाब नदी में मिलती है। रावी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, यह चिनाब नदी में मिलती है। कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर से होता है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लूनी का उद्गम नाग पहाड़ अरावली पर्वत से होता है और यह कक्षकिरण में मिलता है। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से होता है और यह कक्षकिरण में मिलती है। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है और यह सतलज नदी में मिलती है। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है और यह सतलज नदी में मिलती है। सतलज का उद्गम मानसरोवर झील से होता है और यह चिनाब में मिलती है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है और यह चिनाब नदी में मिलती है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह भूमध्य सागर में मिलती है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह भी भूमध्य सागर में मिलती है। अमेजन का उद्गम लैगो विल्फेरो से होता है और यह अटलांटिक महासागर में मिलती है। अमेजन का उद्गम लैगो विल्फेरो से होता है और यह अटलांटिक महासागर में मिलती है। वांगहो नदी का उद्गम क्यूनलून पर्वत से होता है और यह चिहिल खाड़ी में मिलती है। वांगहो का उद्गम क्यूनलून पर्वत से होता है और यह चिहिल खाड़ी में मिलती है। डैन्यूब का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है और यह काला सागर में मिलती है। डैन्यूब का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है और यह काला सागर में मिलती है। वोल्गा का उद्गम स्लडाई पठार से होता है और कैस्पियन सागर में मिलती है। वोल्गा का उद्गम स्लडाई पठार से होता है, यह कैस्पियन सागर में मिलती है। यांगशी नदी का उद्गम तिब्बत का पठार से होता है और यह चीन सागर में मिलती है। यांगशी नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और यह चीन सागर में मिलती है। कांगो नदी का उद्गम लुआलिया से होता है और यह अटलांटिक महासागर में मिलती है। कांगो नदी का उद्गम
लुआलिया से होता है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। क्वेश्चन बैंक देखेंगे आरआरबी गोरखपुर 2002 के क्वेश्चंस को। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। भारतीय सिविल सर्विस ICS लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में चालू हुआ था। रचना यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। माहेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। गोवा भारत का 25वां राज्य है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किए गए। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। गलत लिखा है। आरआरबी चंडीगढ़ 18 अगस्त 2002। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु थे। समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% है। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। पित्त यानी बाइल का स्रावन यकृत द्वारा होता है। मानव शरीर से रक्तचाप एड्रीनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। शिवाजी की मां जीजाबाई थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कांटोसोम कहलाती है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। मॉनसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है।